Here we have Dinesh Vishwanath Sahu with us, who secured AIR 29 Gate 24 CS. How are you feeling, Dinesh? करंटली मेरे को बहुत अच्छा लग रहा है। मतलब मैंने जो सोचा था जितना मैंने उससे कई ज़्यादा मतलब इसमें रैंक लाया है, तो बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है। So, how was your journey like? जर्नी में मतलब मैंने जो प्रिपरेशन मतलब गेट का जो प्रिपरेशन था मेरा, मैंने थर्ड ईयर में कुछ सोचा था कि मेरे को करना है फाइनली, क्योंकि मैं उसके पहले प्लेसमेंट के बारे में थोड़ा सोच रहा था कि प्लेसमेंट ले लेता हूँ। पर मैंने कुछ सीनियर्स थे, उनसे मैंने बात की तो वो लोग भी गेट का प्रिपेयर कर रहे थे। तो उनसे मैंने जब बात किया तो मेरे को पता था कि गेट मतलब बहुत ज़्यादा अच्छा अपॉर्चुनिटी मतलब देगा मेरे को आगे। तो मैंने वहीं पे डिसाइड किया उनसे बात करके कि गेट पे ही जाते हैं हम लोग। तो वही मैंने बाद में फिर वो जो सीनियर थे मेरे प्रीतम भाई, वो विजन गेट में ही थे, अभी वो फिलहाल आईएससी में। तो उनसे मेरे को पता चला विजन गेट के बारे में, और मैंने थर्ड ईयर में ही कुछ सितंबर के आसपास मैंने ज्वाइन कर लिया था विजन गेट। उसके बाद जो प्रिपरेशन की जर्नी थी, मतलब बहुत ज़्यादा मैंने सोचा नहीं था कि इतना मेरे को कुछ करना है। मतलब मेरा तो टारगेट यही था वो टाइम पे कि बस आईआईटी एक जाना है, इतना कुछ ज़्यादा ये नहीं कि मेरे को आईआईसी आना है, आईआईटी बॉम्बे आना, ऐसा कुछ। पर यहाँ पे आके जब मैंने देखा कि मतलब यहाँ पे तो बातें कुछ और ही रही है। जैसे यहाँ पे बातें सिर्फ आईआईसी की होती है, आईआईटी बॉम्बे की होती है, तो वहाँ पे ऐसा लगता था मतलब ये क्या है इतना ज़्यादा। मतलब मेरे को तो ऐसा लग रहा था ये तो सपना है, मतलब होगा नहीं होगा पता नहीं, देखा जाएगा। हम अपन बस खाली अभी करते कि प्रिपेयर करते बाद में देखा जाएगा। प्रिपेयर में मतलब तो मैंने जब थर्ड ईयर का अटेम्प्ट मेरा कंप्लीट हो गया, तो मैंने फुल कवरेज पे मेरे जो अपना फोकस था वो कवरेज पे दिया कि मैं कुछ भी करके कवरेज अपना पूरा करना चाहता हूँ। उसके बाद सर ने जो टारगेट दिया था, मतलब सर ने हम लोग को टारगेट दिया था कि कुछ भी करके तुमको जून तक अपना नहीं है क्या कवरेज पूरा कंप्लीट करना, और अपना जो पीवाईक्यू के जो पुराने टेस्ट है पीवाईक्यू के वो सारे देते रहना तुम लोगों को, ताकि जो कंसेप्ट है वो थोड़े क्लियर होते जाए तुम्हारा। तो वही जो टारगेट था कि पीवाईक्यू का टेस्ट देते रहो, मैं पीवाईक्यू का टेस्ट देता रहता था। तो जून जुलाई ये सब पीवाईक्यू के मैंने टेस्ट भी दिए। उसके बाद जो हमने फिर टॉपिक टेस्ट मैंने कुछ लगभग सितंबर में हम लोग ने स्टार्ट कर दिया था टॉपिक टेस्ट देना। तो टॉपिक टेस्ट में हम लोग कुछ देते थे, इतना ज़्यादा वो टाइम पे आता नहीं था, पर ऐसा था कि मतलब टेस्ट देते रहते, जैसे सर ने बोला है तो टेस्ट देते रहते थे। कभी ऐसा अप्स एंड डाउन बहुत आते थे उसमें। बाद में फिर अभी तो फिर भी ठीक है टॉपिक टेस्ट था, पर बाद में जब हम लोग ने एफएलटी स्टार्ट किया था अक्टूबर नवंबर के अराउंड, तो वो टाइम पे तो मतलब जो चल रहा था कि ऐसा लग रहा था क्या प्रिपेयर कर रहा हूँ मैं, मतलब सब कुछ तो कर लिया, पीवाईक्यू कर लिया मैंने, ये सब कर लिया, पर अभी भी मार्क्स मेरे इतने आ रहे कि मतलब कुछ हो नहीं सकता इसमें, तो न्यू आईआईटीज भी शायद से ही लगे। तो ऐसा था। तो फिर भी हम लोग ने, जैसे सर बोलते थे कि करते रहो तो वो अपना रिजल्ट बाद में दिखेगा, तो हम लोग करते रहे लास्ट तक ऐसा। और बाद में फिर जब ऐसा, क्योंकि नवंबर में जब मैंने एफएलटी जब मैं दे रहा था, तो धीरे धीरे मेरे मार्क्स मेरे को इम्प्रूव होते हुए दिख रहे थे। जैसे मैं 60s में जा रहा था मेरे मार्क्स मेरे। पर दिसंबर में फिर से मेरा ऐसा हुआ कि मैंने रिवीजन थोड़ा कम कर दिया था। रिवीजन करना मतलब ऑलमोस्ट छूट चुका था, मतलब कुछ कर रहा हूँ, क्वेश्चन कर रहा हूँ मैं, पर रिवाइज ऐसा जो कंसेप्ट मेरे छूट रहे हैं ना वो छूट ही रहे, मैं उनको बार बार रिवाइज नहीं कर रहा हूँ, जो आ रहे मैं उन्हीं पे कर रहा था बार बार। तो दिसंबर में मेरा ऐसा हुआ कि ग्रोथ एक तरीके से रुक गया, और मेरा मतलब मार्क्स कम आना स्टार्ट हो गए थे एफएलटीज में। मतलब जितने मेरे को नवंबर के पहले मतलब 50s में भी शायद से आ रहे थे, और उससे भी कम कभी कभी आ जाते थे मेरे को। तो वो टाइम पे तो ऐसा था कि क्योंकि रिवीजन नहीं कर रहा था, तो अटेम्प्ट भी मेरे बहुत कम हो रहे थे। जैसे मैं अटेम्प्ट ही 65 क्वेश्चन में से मैं सिर्फ 55 अटेम्प्ट कर रहा हूँ। तो ये सब तो वो टाइम पे सर ने बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया मेरे को। आरएसवी सर ने जो जैसा पुश किया मेरे को, शायद ही कोई और करता मतलब मेरे को। और अभी जो रैंक आ रहा है मतलब पूरी तरीके से आरएसवी सर के ऊपर है। और जो मेरे पेयर ग्रुप है यहाँ पे, जो विजन गेट में जो मेरे को पेयर ग्रुप मिला, क्योंकि जब मेरा वो डाउन मतलब चल रहा था मेरा जो फेस, वो टाइम पे मेरे पेयर ग्रुप ने मेरे को बहुत हेल्प किया। जिस तरह से मेरा डाउट सॉल्व करना, मेरे को हमेशा मोटिवेट करना कि नहीं नेक्स्ट टेस्ट में आ जाएगा, चलेगा, होता रहेगा। ये सब लोग जो एनवायरनमेंट जो था विजन गेट में, वो मतलब कहीं और मिलेगा नहीं। तो वो जो मेरे जो प्रिपरेशन था, भले कैसे भी अप्स एंड डाउन्स आए, मैंने इंजॉय किया मेरे प्रिपरेशन को। तो वही दिसंबर में फिर मेरे जो कम मार्क्स आ रहे थे, मेरे को ऐसा लगा, तो सर ने मेरे को बहुत ज़्यादा पूछ किया था वो टाइम पे, और बोला कि 65 कुछ भी करके तुम्हें अटेम्प्ट लेके जाना ही है। तो जनवरी में जब मैंने स्टार्ट किया, स्टार्टिंग के 1-2 टेस्ट में फर्स्ट वीक में मेरे को कुछ कम आए थे, पर उसके बाद मैंने देखा कि नहीं, मतलब जो कवरेज रिवीजन जो मैं नहीं कर रहा था और मैंने जब स्टार्ट कर दिया था, तो उसमें मेरा फिर मार्क्स ग्रोथ होना स्टार्ट हुआ। जनवरी में फिर से मेरे को मेरे को जो इम्प्रूवमेंट जो था मेरा वो दिखने लगा था, मेरे को फिर से मार्क्स आना स्टार्ट हो गए थे। तो मेरे को वही मेरा टारगेट वही था इस बार जो था कि मेरे को कुछ भी करके 65 अटेम्प्ट करना है। सर ने मेरे को ये टारगेट दिया कि तुम 65 अटेम्प्ट करके लाओगे ना, तो तुम कुछ भी कर रहे हो, तुम्हारा रैंक आने वाला है।
तो वही मैंने गेट में वही किया कि मतलब 65 मैंने पूरे के पूरे अटेम्प्ट किए। और उसमें भी जब मैंने DA का जो पेपर था जो पहले था CS के, वो एक तरीके से मेरे लिए क्या बोलते मतलब मेरे आई ओपनिंग था। मतलब मैं जैसा सोच रहा था, जैसे जो प्रेशर हैंडलिंग रहता है वो डायरेक्ट गेट में अगर मैं CS देता तो मेरे को अलग ही कुछ होता। जैसे DA में जब मैंने दिया तो मेरे को बहुत ज़्यादा ऐसा प्रेशर आ गया था अचानक से पेपर में कि मैं उसमें 65 अटेम्प्ट नहीं कर पाया था। तो मेरे को और ज़्यादा अंदर से लगा कि मतलब एक्चुअल में जो प्रेशर आया तो मैं उसको हैंडल नहीं कर पाया DA में। तो उसमें मेरा रैंक कुछ कम आ रहा है, उसमें मतलब 2000 के अराउंड कुछ रैंक आ रहे हैं। तो उसमें मैंने देखा कि मतलब तो प्रेशर जो था वो मेरे दिमाग में बार बार चला था कि CS में मेरे को कुछ भी करके ऐसा नहीं करना है, मतलब मेरे को पूरा तरीके से फोकस करना है अपने पेपर में और पूरा कंप्लीट करना है 65 के 65। तो बस यही मतलब 65 अटेम्प्ट किया और रिवीजन करता रहा, इस वजह से मतलब ये रैंक आ रहा है। तो आपने 4th ईयर स्टूडेंट हो आप, तो आपने कॉलेज और गेट को कैसे मैनेज किया? 4th ईयर में जैसे मैंने जो प्रिपरेशन था मेरा एक तरीके से मैंने पूरी तरीके से गेट पे ही किया है। जैसे प्लेसमेंट विस्मेंट के बारे में मैंने कभी सोचा ही नहीं अभी। मेरा हमेशा से फिक्स था कि गेट ही करना है, मतलब एट अ टाइम एक पे ही फोकस करूंगा मैं। और जो कॉलेज का जो रहता है मतलब डिस्ट्रैक्शंस रहते हैं या फिर कॉलेज के जो काम रहते हैं एग्जाम्स रहते हैं, मैं ट्राई करता था कि जितना मिनिमम हो सके उतना उन पे फोकस करूँ। जैसे पेपर कुछ है एग्जाम आ रहे कॉलेज का, तो मैं ट्राई करता था कि एक दिन पहले या उसी दिन पढ़ के मैं निपटा दूँ उसको। ज़्यादा उस पर मतलब मैं ज़्यादा स्ट्रेस नहीं लेता था कि कम मार्क्स आए ज़्यादा मार्क्स आए उसमें। बस मेरा इतना था कि मेरे को कॉलेज उसमें से निकालना है और गेट पे फोकस करना है। सो आपका मॉक टेस्ट देने का क्या अप्रोच था, कब चालू? मॉक टेस्ट जैसे कि मैंने बोला कि टॉपिक टेस्ट तो मैंने स्टार्ट कर दिए थे सितंबर में, पर जो FLTs थे वो मैंने नहीं है क्या अक्टूबर नवंबर में अराउंड कुछ स्टार्ट कर दिए थे मैंने। अक्टूबर में भी दे रहा था पर मैंने बहुत कम दिए थे, पर नवंबर में ऑलमोस्ट मैं हर हफ्ते तो 2 या दे ही रहा था या फिर एक तो कंपलसरी दे ही रहा था मैं। तो फिर उससे मतलब वो जो ग्रोथ रहता है ना, वो फिर जैसे हम टेस्ट देते हैं ना तो हमें अपना ग्रोथ दिखने लगता है। जैसे मैं जो कर रहा हूँ, जैसे मैं पढ़ रहा हूँ, रिवाइज कर रहा हूँ, नहीं कर रहा हूँ, वो सब अपने को ऐसा लगता है कि हाँ हो रहा है, मैं कुछ तो कर रहा हूँ मतलब आएगा। पर नहीं, ऐसा नहीं होता जब तक हम ग्रोथ कहीं देखते नहीं या फिर टेस्ट देते नहीं, हमें पता नहीं चलता कि हम एक्चुअल में कहाँ स्टैंड कर रहे हैं। तो मैंने वही टेस्ट देता गया, बाकी तो मैंने फिर बता ही दिया है सब। So what would be your advice to the future GATE aspirants who are appearing for GATE 2025 or 26? फ्यूचर गेट एक्सपीरियंस के लिए मेरे लिए एक ही है, मतलब कुछ एडवाइस है। जैसे मैंने जो गलती की थी रिवीजन नहीं करना, क्योंकि रिवीजन मैंने बहुत मतलब एक मोमेंट आया था कि मैंने रिवीजन देना बंद कर दिया था। मतलब मैं क्वेश्चंस कर तो रहा हूँ पर ऐसा जो कंसेप्ट छूट रहे वो रिवाइज नहीं कर रहा था। उस वजह से ही मेरे को मार्क्स कम आना स्टार्ट हुए, क्योंकि जब मैं देख रहा था टेस्ट में कि मेरे को उसी वही क्वेश्चन आ जा रहे जो मैं रिवाइज नहीं किया था, तो उस मोमेंट में मेरा उस वजह से बहुत कम आ रहे थे। तो रिवाइज करते रहना तुम अपना जो भी, जैसे एक शेड्यूल बना लो कि वीक में करना है या महीने में करना है मेरे को रिवाइज, वो तुम्हारे ऊपर जैसा जमता है, पर वो रिवीजन बहुत ज़्यादा जरूरी है। दूसरा है टेस्ट देना। टेस्ट अपना कुछ भी हो जाए देना ही है, मतलब टेस्ट देंगे नहीं तो हमें अपना कहाँ पे स्टैंड कर तो पता नहीं चलेगा। और हमें मतलब वो आदत रहनी चाहिए अपना प्रेशर में देना। जैसे एक पीयर ग्रुप रहना चाहिए तुम्हारा साथ में, कि पीयर ग्रुप जब साथ में रहता है ना, जब तुम फ्रेंडली कॉम्पिटिशन करते हो ना अपने अंदर ही, तो तुम्हें भी सपोर्ट मिलता है। मतलब जैसे मेरे यहाँ पे जो पीयर ग्रुप थे, हम लोग सब लोग में फ्रेंडली कॉम्पिटिशन रहता था। जैसे सर हम लोग यहाँ पे बोलते थे कि आज तुम्हें इसको पीछे करना है, इसको हराना है, आज तुम्हें इससे ज़्यादा मार्क्स लाना है। तो अंदर रहता था कि हाँ, हम हेल्प भी करते थे एक दूसरे को। जैसे मेरा जो रैंक आ रहा है पीयर ग्रुप की वजह से और RSV सर की वजह से आ रहा है। जैसे RSV सर ने जो पुश किया मेरे को, जो मतलब सपोर्ट दिया मेरे को यहाँ पे, और पीयर ग्रुप ने जो जैसे मेरे डाउट सॉल्व किया, जैसे मेरे को हेल्प किया और मोटिवेट किया, उसी वजह से। तो ये एक एडवाइस है कि अच्छा पीयर ग्रुप बनाओ तुम लोग और उसमें फ्रेंडली कॉम्पिटिशन करो, एक दूसरे का डाउट सॉल्व करो। और दूसरा है अपने PYQs बहुत अच्छे से करना, क्योंकि PYQs तुम करते हो ना तो तुम्हारा जो कंसेप्ट जो रहता है ना, वो सब तुम्हारा मतलब दिख जाता है अच्छे से, मतलब कैसे तुम्हारा क्या चल रहा है, कंसेप्ट तुम अच्छे से समझ लेते हो PYQ करने से। उसके बाद से तुम जब नए क्वेश्चन देखते हो तो तुम्हारे लिए और ज़्यादा ईजी पड़ता है या फिर हेल्प होगा बहुत ज़्यादा। तो बस ये। Thank you for the advice. This was AIR 29 GATE CS 2024. Thank you.